नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि बैंक आपके और अपने द्वारा अपॉइंट किए गए वकील या फिर किसी भी अथॉरिटी से आपकी मध्यस्थता कराता है जब भी आप अपना लोन डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। तो आर्बिट्रेशन का जब नोटिस आपको आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं कि आर्बिट्रेशन में आपको नहीं जाना चाहिए। देखिए, आर्बिट्रेशन की नोटिस बैंक की तरफ से आपको दी जाती है तो आपके मन में होता है कि आर्बिट्रेशन में जाएं या न जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर की वजह से आर्बिट्रेशन में नहीं जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, जिनको नॉलेज नहीं होता है, उसकी वजह से आर्बिट्रेशन में नहीं जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के बहकावे में आकर के आर्बिट्रेशन में नहीं जाते हैं। तो आर्बिट्रेशन में नहीं जाने का नुकसान सबसे बड़ा क्या है, सबसे पहले आप वो जानिए। आर्बिट्रेशन में अगर आप नहीं जाते हैं तो इसमें बैंक आपके खिलाफ एक एक्स पार्टी डिसीजन देता है। एक्स पार्टी डिसीजन का मतलब होता है कि बिना आपकी बात को सुने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए आपके विरुद्ध, आपके अगेंस्ट बैंक रिकवरी ज़्यादा आपके ऊपर इशू करती है और वह अवार्ड पास करती है। अवार्ड का मतलब होता है आर्बिट्रेशन में जो भी डिसीजन होते हैं उसको अवार्ड कहा जाता है। जैसा सिविल कोर्ट में कोई भी मामला सिविल मैटर में आता है तो उसको डिक्री कहा जाता है। तो अवार्ड को एग्जीक्यूट कराया जाता है, यानी कि जो अवार्ड पास हुआ है, यानी जो भी आपके अगेंस्ट में पास हुआ है, जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट का मतलब ये होता है कि उसको पारित करवाने के लिए बैंक आपके सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल करती है और वहाँ से आपके खिलाफ एक ऑर्डर पास करती है। अब आप जब आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे तो आपके ऊपर क्या क्या चार्जेस, किस किस प्रकार की पेनल्टी बैंक लगाया है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आर्बिट्रेशन में जैसे ही आप मिस करते हैं वहाँ जाना, यानी अब्सेंट होते हैं, तो एक प्रकार से ये कंसेंट माना जाता है, यानी कि एक सहमति आपकी मानी जाती है कि आर्बिट्रेशन का जो भी फैसला होगा ये आपको मंजूर होगा। तो यहाँ पे आपके लिए फाइनेंशियल रूप से, यानी बहुत ही गलत तरीके से आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। दूसरे लोगों के द्वारा अगर आप उनके द्वारा कहे गए बातों में आकर के आप आर्बिट्रेशन में नहीं जाते हैं तो आपका नुकसान होता है। अगर आपको ज्ञान नहीं है आर्बिट्रेशन के बारे में, अगर आपको नोटिस आई है तो आपको किसी अपने नज़दीकी एडवोकेट से मिल करके उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। देखिए, आर्बिट्रेशन में जो भी आपके ऊपर फैसला होगा, अगर आप वहां जाते हैं तो वहां पे जाने से ये होगा कि आपके ऊपर जो भी चार्जेस हैं, जैसे कि बैंक जो भी पेनल्टी, जो भी इंटरेस्ट, जो भी आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग बैंक ने लगाया है, आप उसका विरोध कर सकते हैं। आर्बिट्रेटर आपसे पूछेगा कि आप चाहते क्या हैं, तो आपके मन में अगर सेटलमेंट की बात है तो आप सेटलमेंट की बात उनसे कह सकते हैं। अगर वहाँ पे आपसे कहा जाए कि आप रेगुलराइज करना चाहते हैं अपने इर्रेगुलर खाते को, यानी कि जो एनपीए हो गया है ओवर ड्यू पेमेंट करके, तो वो भी बात आप कर सकते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन में आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाते हैं तो इससे आपको समस्या होगी, आपको फ़ायदा नहीं होगा। फिर वहाँ पे आपको आर्बिट्रेशन का भी चार्ज देना पड़ सकता है और उसके बाद फिर आप जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट आपसे पूछेगा कि आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस जब आई थी, समय पे आई थी, तो आप वहाँ पर गए क्यों नहीं। अगर आप नहीं गए तो यानी जानबूझ करके आपने इस नोटिस को इग्नोर किया है और उसके बाद फिर आपके ऊपर जो भी चार्जेस बैंक ने लगाए हैं हम उसको पारित करते हैं। तो यहाँ पे आपका केस मजबूत होने के बजाय बहुत ही कमज़ोर पड़ जाएगा और यहाँ पर आपकी दलीलें काम नहीं आएंगी। अगर आपके पास आर्बिट्रेशन की नोटिस आई है और उस समय कोई भी कैजुअल्टी, कोई भी घटना, दुर्घटना आपके घर में घट गई है जिसका कि आप प्रमाण दे सकें, साक्ष्य दे सकें कोर्ट में, तो वहाँ पे आपका केस मजबूत हो सकता है, आपकी बातों को सुना जा सकता है, ऐसे अवार्ड को कैंसिल कराया जा सकता है, फिर से आर्बिट्रेशन
एक बार हो सकता है आर्बिट्रेटर नियुक्त हो सकता है। लेकिन अगर आप के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है और आप नहीं जाते हैं आर्बिट्रेशन में, तो मित्रों आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। दोस्तों देखिए, किसी और की बातों में आने के बजाय आप खुद से अपना सेल्फ एनालिसिस करिए और खुद से सोचिए कि अगर बैंक ने कोई नोटिस दी है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। चाहे वो एनआईए एक्ट में 138 में आपको समन ही क्यों नहीं आया है, या फिर डीआरटी से कोई भी आपको नोटिस ही क्यों नहीं आया है, किसी भी नोटिस को आप रिजेक्ट मत करिए, सारी नोटिस को आप रिसीव करिए और उसमें देखिए कि बैंक आपके ऊपर किस प्रकार से केस फाइल कर रहा है, क्या क्या पेनल्टी चार्जेस लगा रहा है, जिसका कि आपको जवाब देने में सहूलियत हो। तो आर्बिट्रेशन की नोटिस को इग्नोर मत करिए, नहीं तो बहुत ही नुकसान होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत सलाह देते हैं, उनके चक्करों में आप मत पड़िए, क्योंकि लास्ट में आपको बैंक से और फिर कोर्ट से ही आपको काम करवाना है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपके भले की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बैंक का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप आर्बिट्रेशन की नोटिस को मिस करते हैं तो वहाँ पे समस्या बढ़ जाती है। फिर उसको आप कितना भी डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करें या डैमेज को, यानी कि जो आपका नुकसान हो गया है उसकी भरपाई फिर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। देखिए आर्बिट्रेशन में जाएंगे, नुकसान आपका बिल्कुल नहीं होगा, भले ही वहाँ पे आपको कुछ भी वो कहें, आपको हर बात को डिनाई कर देना है। आपको मन में बैठा के चलना है कि हमें सेटलमेंट ही कराना है। सेटलमेंट कराने का आप मन में बना करके चलिए, तब जा कर के आपका कुछ होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको आर्बिट्रेशन को निगलेक्ट नहीं करना है। आर्बिट्रेशन की नोटिस आए, अगर आपको आर्बिट्रेशन दूसरे शहर से आता है तो आप बैंक को लिखित में जवाब दीजिए कि आप हमें हमारा आर्बिट्रेशन हमारे शहर में कराइए, हम उतनी दूर नहीं जा सकते हैं, ये हमारा समस्या है। लेकिन अगर आपके शहर में हो रहा है तो आपको आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि बैंक की मंशा क्या है और किस प्रकार से वह आपके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगा रहा है। तो दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि आपके ऊपर भी बैंक ने लीगल नोटिस इशू कर दिया है, बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन ले रहा है, आपके खिलाफ़ केस फाइल कर दिया है, आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी समस्या लिख करके भेज सकते हैं और आप घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।